एक शख्स जो पहलवान भी बना और राजनीति का धुरंधर भी। पहलवानी भी ऐसी की कि जब अखाड़े में उतरा तो अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर दिया, और जब राजनीति में उतरा तो दिग्गज नेताओं को भी सियासी पटकनी दे दी। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया था। लेकिन आज हम आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि मुलायम सिंह यादव 15 साल की उम्र में जेल तक भेजे गए थे। क्यों उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रख दिया। कैसे सफाई का एक पहलवान देश की राजनीति के दिग्गज नेता कैसे सफाई का एक पहलवान देश की राजनीति का दिग्गज नेता बन गया, और कैसे पहलवानी में मशहूर मुलायम 28 साल की उम्र में विधायक बने, फिर सीएम और फिर देश के रक्षा मंत्री की कमान भी संभाली। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुलायम सिंह यादव की जिंदगी से जुड़े हर वो किस्से जो शायद आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे। दरअसल आज मुलायम सिंह यादव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। काफी लंबी बीमारी से लड़ते हुए 10 अक्टूबर 2022 को मेदांता अस्पताल गुड़गांव में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। नेताजी कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव पहलवानी में भी माहिर थे। उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था। पहलवानी में चरखा दाव के लिए मुलायम सिंह यादव मशहूर थे। क्या आप जानते हैं कि चरखा दाव क्या है? चलिए बताते हैं। जानकारों की माने तो चरखा दाव में कोई भी पहलवान अपने विपक्षी की गर्दन और पैर दोनों एक ही वक्त में काबू में कर लेता है। इसके बाद एक हाथ से गर्दन को उल्टा दबाया जाता है जबकि दूसरे हाथ से पैर गर्दन की तरफ खींचे जाते हैं। इससे विपक्षी पहलवान सूत काटने वाले चरखे के बड़े पहिए जैसा गोल हो जाता है। फिर पहलवान चरखे की पोजीशन में विपक्षी को लॉक कर देता है। इसके बाद उसे हार माननी पड़ जाती है। मुलायम सिंह यादव भी पहलवानी के दिनों में इस दाव के लिए बहुत फेमस थे। मुलायम सिंह जब राजनीति में आए तो भी इस दाव के जरिए बड़े बड़े सुरमाओं को चित कर देते थे। मुलायम सिंह यादव को 15 साल की उम्र में जेल भेज दिया गया था। दरअसल साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू करिश्माई नेता थे, लेकिन जल्द ही देश में समाजवाद के स्वर मुखर होने लगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके पुरोधा थे और साल 1950 के आसपास उन्होंने समाजवादी पार्टी आंदोलनों की शुरुआत की। मुलायम सिंह यादव भी इस कांग्रेस विरोधी लहर का हिस्सा बन गए। छोटी सी उम्र में ही वो आंदोलन में कूद पड़े थे। पूरे प्रदेश में चल रहे इस आंदोलन में इटावा जिले में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। इटावा जिले में नत्थू सिंह और अर्जुन सिंह भदौरिया आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। प्रशासन ने उस जुलूस में करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। मुलायम सिंह यादव भी जेल जाने वालों में से शामिल थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी और इसी के बाद ही नत्थू सिंह को मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक गुरु कहा जाने लगा। जब बीए की पढ़ाई के लिए मुलायम सिंह यादव इटावा गए और केकेडीसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साल 1962 में प्रदेश में पहली बार छात्र संघ के चुनाव की घोषणा हुई और राजनीतिक रुचि रखने वाले मुलायम सिंह ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और ताल ठोक दी। वो छात्र संघ के पहले अध्यक्ष बन गए। यहीं से राजनीति की शुरुआत करके एक युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेताजी कैसे छात्र संघ से शिक्षक बन गए। दरअसल मुलायम सिंह विधायक नत्थू सिंह के करीबियों में शामिल हो गए थे, जिसके चलते ही 1967 के विधानसभा चुनाव में नत्थू सिंह ने जसवंत नगर की अपनी सीट छोड़कर मुलायम सिंह को सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़वा दिया और किस्मत के धनी मुलायम सिंह 28 साल की उम्र में विधायक बन गए। फिर साल 1977 में चुनाव में जनता पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनी। देश में मोरारजी देसाई की सरकार आई। तब उन्होंने कई राज्यों में से कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यूपी में भी चुनाव हुए और राम नरेश यादव यूपी के सीएम बने। राम नरेश की कैबिनेट में मुलायम सिंह यादव को भी जगह मिली। तब वो राज्य के सहकारिता मंत्री बन गए। साल 1970 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मंत्री बने। फिर साल 1980 में वे लोक दल के अध्यक्ष चुने गए।
साल 1982 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। जमीन से जुड़ी राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी 1989 में मिली और फिर मुलायम सिंह देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया बन गए। लेकिन साल 1995 में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद भी मुलायम सिंह का कद सियासत में गिरा नहीं, बल्कि वे और बढ़कर खड़े हुए। साल 1996 में वे मैनपुरी लोकसभा से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। जब केंद्र में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली तो मुलायम सिंह किंग मेकर बने। तीसरे मोर्चे की सरकार में रक्षा मंत्री बने और अपनी पार्टी के कई नेताओं को केंद्र में मंत्री बनवाया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को भी समाजवादी पार्टी में जमकर बढ़ाया और आगे लेकर आए। मुलायम सिंह ने अपनी परिवार के हर उस शख्स को सियासी पारी खेलने का मौका दिया जिसने इसमें रुचि दिखाई। मुलायम सिंह ने सिर्फ अपने बेटे या भाई को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उनके भतीजे, बहुएं, पोते सभी राजनीति में हैं। लेकिन सबसे बड़ा नाम है अखिलेश यादव का। मुलायम सिंह के सियासी वारिस के तौर पर अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में स्थापित हैं। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को हमेशा याद रखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव के पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सोचा क्यों ना मुलायम सिंह से जुड़ी कुछ बातें और उनकी संघर्षों को आप सभी को बताएं। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।